हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरेटर ग्रुप्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर हॉर्नबिल बुक सेकंड पोयम द लेबरनम टॉप कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। देखते हैं पोयम का फर्स्ट स्टेंजा। द लेबरनम टॉप, लेबरनम अर्थात अमलतास का वृक्ष। कैसा होता है मित्रों अमलतास का वृक्ष? एक शॉर्ट हाइटेड अर्थात एक नॉर्मल वृक्ष से उसकी लंबाई कम होती है। फ्लावर एलोइस, उसके फूल पीले होते हैं और सीड्स पॉइजनस होते हैं अर्थात उसके बीज कुछ जहरीले होते हैं। तो क्या कह रहे हैं पहले लाइन में पोएट कि द लेबरनम टॉप अर्थात अमलतास के वृक्ष की जो चोटी है इज साइलेंट, शांत है। क्वाइट स्टिल, एकदम स्थिर है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय। येलो सितंबर सनलाइट, कब का दोपहर का? सितंबर महीने के दोपहर का समय। सितंबर महीना पतझड़ का लगभग प्रारंभ होता है, तो सितंबर महीने के दोपहर के समय येलो सनलाइट, पीली धूप पड़ रही है। ए फ्यू लीव्स एलोइंग, फ्यू लीव्स कुछ पत्तियां, एलोइंग पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और पेड़ के सभी बीज गिर चुके हैं। तो मित्रों, पोएट ने पहले स्टेंजा में बताया है कि अमलतास के वृक्ष की चोटी में एकदम शांति है। सितंबर महीने के दोपहर का समय है, पीली धूप पड़ रही है, उस वृक्ष की कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं तथा सारे बीज गिर चुके हैं। देखते हैं दूसरा स्टेंजा। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, टिल मतलब तब तक, कब तक? उस वृक्ष पर शांति तब तक बनी रहती है जब तक, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक गोल्ड फिंच नामक पक्षी विद ए ट्वीचिंग चिरप, चहचहाती हुई उस वृक्ष पर नहीं आ जाती। क्या कह रहे हैं पोएट कि वृक्ष पर यह शांति तब तक बनी रहती है जब तक कि गोल्ड फिंच अर्थात सोन चिड़ी चहचहाती हुई उस वृक्ष पर नहीं आ जाती। ए सडननेस, जैसे ही वो आती है तो अचानक चारों ओर क्या हो जाता है? चिड़िया के आते ही शांत पेड़ में उत्साह छा जाता है। ए सडननेस, अचानक उस शांत पेड़ में उत्साह छा जाता है। इंस्टॉलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और वह पेड़ की एक डाली पर किनारे बैठ जाती है। एक बार फिर देख लीजिए। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचरिंग चिरप, वृक्ष पर यह शांति तब तक बनी रहती है जब तक कि गोल्ड फिंच अर्थात सोन चिड़ी चहचहाती हुई नहीं आ जाती। ए सडननेस, अचानक यह चिड़िया आती है। ए इंस्टॉलमेंट, ऐसा लगता है जैसे शांत पेड़ में उत्साह छा गया हो। एट ए ब्रांच एंड, और एक टहनी के छोर पर बैठ जाती है। देन सिलिक एज ए लिजार्ड, यहाँ पर बताया गया है कि वह पक्षी लिजार्ड अर्थात छिपकली की तरह, सिलिक कोमल स्मूथ है। किस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि वह छिपकली की तरह मुलायम दिखने वाली, गोल्ड फिंच एंड अलर्ट, चौकन्नी होकर, एंड एब्रप्ट सी इंटर्स द थिंकिंग, अर्थात छिपकली की तरह मुलायम दिखने वाली गोल्ड फिंच चौकन्नी होकर अचानक आगे बढ़ती है। कहाँ की ओर बढ़ती है? सी इंटर्स द थिकनेस, जो उस पेड़ में शाखाओं तथा पत्तियों की वजह से जो घना भाग है, तो उस पेड़ के घने शाखाओं और पत्तियों में प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि उसी घने शाखाओं और पत्तियों के बीच में उसका घोंसला है। एंड मशीन स्टार्टअप, और तभी एक मशीन प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मशीन का अर्थ क्या है पहले ये समझिए, क्योंकि पेड़ पर मशीन तो है नहीं। ऑफ चिटरिंग, कैसे? उस घोंसले के अंदर सोन चिड़ी के बच्चे हैं जो कि अपनी माँ को देख करके चहचहाने लगते हैं। एंड ए ट्रीमर ऑफ विंग्स, पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रीलिंग्स, और अपनी आवाज़ में शोर करने लगते हैं। इन तीनों को मिला करके पोएट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि उस घोंसले में मशीन स्टार्ट हो गई हो। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब पक्षियों के चहचहाने से, पंख के फड़फड़ाने से पूरा पेड़ झूम उठता है और रोमांचित हो जाता है। ट्रेम्बल्स झूम उठना और थ्रिल्स रोमांचित हो जाना। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पर संबोधित किया गया है गोल्ड फिंच को जो कि अपने परिवार की चालक है। सी स्टोक्स इट फुल, गोल्ड फिंच, यहाँ पर सी का अर्थ है गोल्ड फिंच, वह अपने परिवार अर्थात अपने बच्चों को भरपेट खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड,
अपने परिवार को भरपेट खिलाने के बाद वह फुदक कर टहनी के सिरे पर फिर बैठ जाती है, अर्थात घोंसले से बाहर निकल करके फिर टहनी के सिरे पर एक बैठ जाती है। शोविंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उस जब टहनी के किनारे बैठ जाती है तो आगे फिर पत्तियों का झुंड होता है। तो यहीं पर पोएट कह रहा है कि शाखाओं और पत्तियों से ढके हुए अपने मुख को प्रकट करती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस, किससे ढके हुए? शाखाओं और पत्तियों से। अपने मुख को शाखाओं और पत्तियों से ढके हुए मुख को प्रकट करती है। फेस आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी वास्तविक पहचान है। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं स्टेंजा कि उस पेड़ पर तब तक शांति बनी रहती है जब तक गोल्डफिंच नामक पक्षी चहचहाती हुई इस वृक्ष पर नहीं आ जाती है, और उसके आते ही अचानक पेड़ में रोमांच आ जाता है, अचानक से उत्साह छा जाता है और वह शांतिपूर्वक चारों ओर ध्यान से देख करके कि कोई शिकारी पक्षी उसे देख न ले, चुपचाप घोंसले में प्रवेश करती है, बच्चों को भरपेट खिलाती है और फिर सावधानी पूर्वक घोंसले से बाहर निकल करके पत्तियों की शाखाओं के पीछे अपने चेहरे को छिपा करके धीरे से बाहर आ जाती है। ठीक है मित्रों, देखते हैं अगला स्टेंजा। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग। एरी का मतलब होता है विचित्र, अर्थात जो पक्षियों की आवाज़ होती है रहस्यमय सीटी जैसे बजाना। विसल चिरप रहस्यमय सीटी बजाना, और विस्परिंग का मतलब होता है कि चहचहाट की आवाज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ जाना। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, तब वह बहुत ही रहस्यमय सीटी बजाती हुई धीरे से चहचहाती हुई सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, और यहाँ अनंत किसको कहा गया है? नील गगन को। अर्थात पोएट कह रहे हैं कि तब वो बहुत ही रहस्यमय सीटी बजाती हुई धीरे से चहचहाती हुए नील गगन में अनंत की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जब गोल्डफिंच पक्षी उस अमलतास के वृक्ष से उड़ जाती है तो एक बार फिर से क्या होता है कि वह अमलतास का वृक्ष शांत और स्थिर हो जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।